भारत के लिए ईरान से एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि ईरान के साथ भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा लेकर घूमना जाना सेफ है, तो वो सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आप गलत हैं। आज की डेट में इंडियंस ईरान में बिल्कुल सेफ नहीं है और यही सच्चाई है। ईरान की 2-3 मेजर सिटीज़ को छोड़कर अगर आप उन सिटीज़ से बाहर जाते हैं तो फिर आप बस भगवान के भरोसे हैं। कुलभूषण जाधव का केस याद होगा, सेम वैसा कुछ एक बार फिर भारत के साथ हो गया है। दरअसल कुलभूषण जाधव इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। कुलभूषण यादव महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट से थे। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पर वो ट्रेडिंग बिजनेस के पर्पज से कई बार जा चुके थे। अब जो चाबहार पोर्ट है ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री से सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर दूर है और इसके आउटस्कर्ट्स में काफ़ी सारे आतंकी संगठन एक्टिव रहते हैं। साल 2016 में कुछ लोगों ने कुलभूषण जाधव जी को चाबहार पोर्ट के पास से अरेस्ट कर लिया था और उन्हें किडनैप करके पाकिस्तान की बाउंड्री तक ले गया था और वहां से पाकिस्तान आर्मी को सौंप दिया था। इस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या मोटिव था वो तो कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान डे 1 से ये क्लेम कर रहा है कि कुलभूषण यादव जी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जासूसी कर रहे थे और उनको वहीं से अरेस्ट किया गया था। पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि उनके पास से एक ईरानियन पासपोर्ट मिला था जिसमें उनका नाम हुसैन मुबारक पटेल लिखा था। बलूचिस्तान और कराची में कई आतंकी हमलों में उनकी इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगाए गए और 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उनको मौत की सजा सुना दी। अब ये केस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक सिमिलर सिचुएशन एक बार फिर से ईरान में देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जो बता रहा है कि दिसंबर महीने में 3 इंडियन नेशनल्स बिजनेस पर्पज से ईरान गए थे, लेकिन उनका अब तक कोई पता नहीं है। 1 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये तीनों इंडियन सिटीजन्स अब तक मिसिंग हैं। इनमें से पहले योगेश पंचल जो 33 साल के हैं, ड्राई फ्रूट्स और एप्पल्स के बिजनेस के लिए 5 दिसंबर को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद यानी 7 दिसंबर से उनका कोई पता नहीं चला। उसके बाद मोहम्मद सदीक भी दिसंबर में ईरान गए थे, लेकिन उनका भी कुछ अता पता नहीं है। फिर सुमित सोद जनवरी की शुरुआत में ईरान गए थे और उनसे भी अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। ये तीनों बिजनेस पर्पज से ईरान गए थे और ये सेम सिचुएशन 2015 में कुलभूषण यादव जी के साथ भी हुआ था। वो भी ईरान में मिसिंग हो गए थे और फिर कुछ महीने बाद पता चला कि पाकिस्तान आर्मी की रियायत में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने कहा है कि उन्होंने ईरान की एम्बेसी और अथॉरिटीज से कॉन्टैक्ट किया है इन तीनों इंडियंस को लोकेट करने के लिए, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं मिला है। ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं जो न सिर्फ आतंकी हमले बल्कि नार्कोटिक्स क्राइम, एक्सटॉर्शन और इलीगल एक्टिविटीज में भी शामिल होते हैं। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों की आर्मीज ने एक दूसरे के बॉर्डर एरियाज में स्ट्राइक की थी। आई होप कि ये तीनों इंडियंस किसी ऐसे ग्रुप के हाथ लगे हों जो उनको सेफ रख सके, और ना अगर ये पाकिस्तान के हाथ लगते हैं तो उनका वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति ईरान जाने की प्लानिंग कर रहा है, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, तो उनको रोकने की कोशिश करें। ईरान जाना अवॉइड करें, क्योंकि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर भारत सरकार भी कुछ खास मदद नहीं कर पाएगी। आज के टाइम में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और फलस्तीन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस वजह से ईरान जाने का रिस्क लेना बेकार है। स्टे सेफ।